1992 इस साल हर्षद मेहता का 5,000 करोड़ का स्कैम पब्लिक के सामने आया था और इसी के 10 साल बाद 2003 में एक और बहुत बड़ा स्कैम पब्लिक के सामने आता है, 30,000 करोड़ का स्कैम। ये स्कैम हर्षद मेहता के स्कैम से 6 गुना ज्यादा बड़ा था और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड कर्नाटका के एक फल बेचने वाले बंदे का था और यहाँ तक कि इस बंदे ने इस स्कैम के लिए बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को भी खरीद के रखा था। सो कौन है ये बंदा और कैसे एक फल बेचने वाले बंदे ने 30,000 करोड़ का स्कैम कर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। In Mumbai this afternoon, the judge hearing the Telgi fake stamp paper case. अब्दुल करीम तेलगी, ये बंदा कर्नाटका के एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और घर की हालत देखते हुए इसने रेलवे स्टेशन पे फल बेचना चालू कर दिया था। इस बिजनेस से कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा था, पर एटलीस्ट इसका घर चल जा रहा था। बट अब्दुल के सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे, इसलिए अब्दुल अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सऊदी अरेबिया निकल गया और 7 साल सऊदी अरेबिया में नौकरी करने के बाद अब्दुल वापस इंडिया आ जाता है और अब्दुल अपने साथ एक बिजनेस प्लान को भी लाया था। इंडिया में अब्दुल ने मुंबई में रहना चालू कर दिया था और यहाँ पे अब्दुल ने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी थी, जिससे वो इंडिया के लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक पासपोर्ट्स बना के सऊदी अरेबिया भेजा करता था। बट पुलिस ने इसका ये बिजनेस एक दिन पकड़ लिया और अब अब्दुल जेल में है और अब्दुल का 30,000 करोड़ का स्कैम तो यहाँ से शुरू होता है। जेल में अब्दुल को मिलता है राम रतन सोनी, जो एक स्टैंप वेंडर था और ये अब्दुल से कहता है कि अगर बड़ी रकम चाहिए तो बड़ी चीज पे हाथ मारना पड़ेगा। स्टैंप पेपर एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे हर ऑफिशियल चीज में यूज करा जाता है, फिर चाहे तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो या फिर तुम शादी कर रहे हो या फिर तोड़ रहे हो, ये हर जगह पे यूज होता है। इसीलिए इंडिया में 15,000 से भी ज्यादा स्टैंप पेपर हर दिन बेचे जाते हैं और इसी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और फिर जेल से निकलने के बाद ये दोनों मिलके फेक और असली स्टैंप पेपर्स की अदला बदली करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं एंड अब अब्दुल की जेब कंटिन्यूसली भरती जा रही थी। बट अभी भी अब्दुल को और पैसा चाहिए था। कुछ टाइम के बाद अब्दुल और राम रतन सोनी के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं एंड अब अब्दुल ने पूरी टीम सेटअप कर ली थी और इस टीम में पुलिस, लॉयर्स, पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व थे। अब्दुल के पास अब स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करने के लिए मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल गोडाउन्स और मल्टीपल लोग थे एंड अब अब्दुल ने अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के थ्रू पॉलिटिशियन से बात करके इंडिया की सबसे बड़ी प्रेस, नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे स्टैम्प पेपर्स प्रिंट होते थे, वही बंद करवा दी थी। क्रेजी राइट? बट उसने लिटरली कुछ दिनों के लिए ये प्रेस बंद करवा दी थी और अब अब्दुल का बिजनेस इतना बढ़ गया था कि इंडिया के 25 से ज्यादा स्टेट्स में गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर नहीं बल्कि अब्दुल के स्टैम्प पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे और ये सब इतना सक्सेसफुल इसलिए हो पा रहा था क्योंकि अब्दुल के स्टैम्प पेपर और गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर्स टोटली एक दूसरे से मैच करते थे और अब अब्दुल के पास इतना पैसा था कि उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। और फिर एक दिन SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब्दुल को अजमेर में पकड़ लेती है और यहाँ पे अब्दुल का गेम खत्म हो जाता है।